फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। सो गाइज, जो स्टूडेंट JSTSE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 मार्च को, तो उनके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कुछ शो करने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे, उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन से अपने सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और आपको इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कितने क्वेश्चन आपको NCERT से मिल जाते हैं। देखिए, पहले जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं 1 to 50, ये आपके हैं GK बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपके अराउंड 100 क्वेश्चन होंगे जो GK और रीजनिंग के होंगे। यहाँ पे रीजनिंग के नहीं है, लेकिन इस साल 100 में आपको 50 रीजनिंग प्लस आपको 50 मिलने वाले हैं GK से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं। Which of the following mobile application have been launched by government in June 2018 to track and trace missing children in India? So ठीक है, गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी, तो यहाँ पे आपको नाम पता होना चाहिए। इस तरीके से MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए, जो GK क्वेश्चन है ना, वो आपको लास्ट ईयर के रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर साल का जो करंट अफेयर है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। हाउ मैनी इंडिया स्टेट्स हैव बॉर्डर विद म्यांमार, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि म्यांमार को भारत के कितने स्टेट टच करते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश को कितने हमारे स्टेट्स टच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेपाल को कितने हमारे स्टेट्स टच करते हैं, भूटान को, श्रीलंका को। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। इसके अलावा देख लीजिए, ये करंट अफेयर के जो सारे क्वेश्चंस हैं, ओलंपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, म्यूजियम पे, ठीक है। जो रिसेंटली 1 ईयर में जो इवेंट्स हुए हैं उस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके टॉपिक्स मैंने कल वीडियो बना के आपको बता दिया था। करंट अफेयर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, यानी पॉलिटी में, GK में। तो यहाँ 50 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट किसके हैं, 50 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस आपके किसके हैं, करंट अफेयर के हैं। यानी यहाँ तक जो आपके क्वेश्चंस हैं ये सारे किसके हैं, GK के हैं, यानी कि जनरल नॉलेज, जिसमें आपका आ जाता है, जिसमें आप बोल सकते हैं इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, या करंट इवेंट्स जो होते हैं वो आ जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाता है। तो ये सारा मिला के कुल मिला के आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस में ना ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका चैप्टर है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 8 एंड लाइन। तो मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन में जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर चूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ 4 ग्राफ दिए हैं, आपको सही चूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके बाद देखिए, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे CGS यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका अगर आप रेशो निकालेंगे तो क्या, तो अगर आपको दोनों की वैल्यू पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और डोंट वरी, इसका जो सॉल्यूशन है और ये जो पेपर है दोनों मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करने से बेटर है मैं आपको पेपर बता के सॉल्यूशन दे दूँ, क्योंकि बच्चों के मिड टर्म बिल्कुल करीब हैं। तो अभी मिड टर्म की प्रिपरेशन में हम लोग ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल के हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं साइंस के क्वेश्चन है। साइंस में देखिए ग्राफ के कितने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ग्राफ के क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी दिखाना चाहती हूँ। पहले आप लोग साइंस के क्वेश्चन देख ले। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने वर्कशीट में भी किया था। इस तरह का क्वेश्चन ABC
हाईएस्ट स्पीड एंड लोवेस्ट स्पीड। ये क्वेश्चन आप बोलेंगे कि मैम टफ है, तो दिस इज़ नॉट टफ। देखो ये आपने वर्कशीट में भी किया था, तो ये क्वेश्चन बताइए क्या टफ है? नहीं, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपका जो 60%, 50 to 60% पेपर होता है, दैट इज़ एवरेज। अगर आप एनसीईआरटी करके गए हैं तो कर लेंगे। 20% जो होगा वो ईजी होगा एंड 20% इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब क्लास 10 से भी पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन क्लास 10 से भी आते हैं, पर उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप 9th से जो आ रहा है, 8th से जो आ रहा है, देखिए अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया आपका। इसके बाद ये देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गाइज दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, डिफाइन है। ये किसकी डिफाइन है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम टाइम के साथ अगर चेंज होगा तो बेटा वो क्या होगा? प्रेशर होगा ना। तो डेफिनेशन सीधे सीधे दे दी है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? बहुत ही ईजी है। इसके बाद और क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। साइंस के इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको एलिमेंट सिंपल, लेकिन ये बात ध्यान रखें जो आपका चैप्टर जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया और आपने वो नहीं किया है, यहाँ पे वो भी आएगा। तो यहाँ पे आपका साइंस का कंप्लीट आएगा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। जो चैप्टर हट गए हैं वो भी आएंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका साइंस में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी यानी चैप्टर 7 जो साइंस में है, इसको ज़रूर कर लें। इसमें कैटेगराइजेशन है, मैमल्स, हमारे जो सारा पूरा प्लांट एंड किंगडम सिस्टम का कैटेगराइजेशन है, उसको बहुत अच्छे से करें। कौन सा एनिमल, कौन सा बीइंग, कौन सा लिविंग बीइंग किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है, उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर स्नैक है तो वो रेप्टाइल है, मैमल है तो उसमें कौन कौन आता है, आर्थ्रोपोडा, एनलीडा, तो इनके नाम, कैटेगरी, ग्रुप आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपको नहीं कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से नहीं करी है तो, वरना क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रखे हैं तो आप कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए गाइस ये अगेन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपने वर्कशीट में भी किया है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी आपको ये बुक का ही तो टेबल है, तो एनसीईआरटी की जितनी टेबल्स हैं, जितने चार्ट्स हैं, उन्हें बहुत केयरफुली कर लें आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ। ये सारे आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। अब स्टार्ट होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1 प्लस √3 - 1 √3 + 1 प्लस √3 - 2 √3 + 2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम से, अलजेब्रा से, सब चैप्टर से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन आपको प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो p/q की फॉर्म में इसका क्या आंसर होगा और इसका क्या, दोनों का आंसर निकाल के a + b दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपको पूरे 200 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लाइक दिस क्वेश्चन a + b, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। a + b, a:2b:2c:2 2:3:4। अगर a b c की वैल्यू 2:3:4 है और a² b² c² की वैल्यू 1600 है, देन फाइंड a - b + c। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर किसी भी वैल्यू रेशो में दे होती है तो उसको हम x मान सकते हैं, यानी 2x, ठीक है, /3x /4x, ठीक है, इस तरीके से है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो ना कि 2x + 3x + 4x = 1600। यहाँ से आप x निकाल लो और जब आपका x निकल जाए तो ABC निकल जाएगा और फिर ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यू गॉट द आंसर। सो ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रही हूँ आप लोग को। आप इस तरीके से आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। और एनसीईआरटी का आपके लिए नोटिस है कि एनसीईआरटी में जितने टेबल हैं, सारे टेबल साइंस में और जो चार्ट्स हैं उनको केयरफुली कर लें। ऑल राइट।